ज्वाइंट का वर्ड पहले आपने कभी सुना होगा, ज्वाइंट। उसको उर्दू में क्या बोलते हैं? जोड़। आपने बूढ़ों से सुना होगा जोड़ों का दर्द रहता है उनको। तो आगे हम एक बीमारी भी पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जिसको आर्थराइटिस बोलते हैं, जोड़ों के दर्द की बीमारी पढ़ेंगे। तो जोड़ क्या होता है? जोड़ वो जगह है, ज्वाइंट वो जगह है जहां पर हमारे पास दो हड्डियां आपस में मिलती हैं। तो ज्वाइंट की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज अ लोकेशन, ये वो जगह है जहां पर क्या होता है? टू बोन्स, वो जगह है, वो लोकेशन है जहां पर क्या होता है? टू बोन्स मेक कॉन्टैक्ट, दो हड्डियां आपस में जुड़ती हैं। दो हड्डियां आपस में क्या बनाती हैं? कनेक्शन बनाती हैं, कॉन्टैक्ट बनाती हैं। तो उस जगह को हम क्या नाम देते हैं? ज्वाइंट का नाम देते हैं या जोड़ का नाम देते हैं। अगर ज्वाइंट्स के फंक्शंस की मैं बात करूं तो हमारे जिस्म में ज्वाइंट्स के बहुत ज्यादा फंक्शंस हैं। जैसा कि आपको पता है सारा का सारा स्केलेटन हमें क्या प्रोवाइड करता है? जितना भी स्केलेटन है हमारे बॉडी में वो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और मूवमेंट में हेल्प करता है। तो इसी तरह ज्वाइंट्स के भी हमारे बॉडी में क्या फंक्शन होंगे? ये ना सिर्फ हमारी हड्डियों को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है, बल्कि हमें मूव करने में भी हेल्प करता है। हकीकत में हमारी हड्डियां, जितनी भी हड्डियां हरकत करती हैं वो क्यों हरकत करती हैं? ज्वाइंट्स की वजह से। तो सबसे मेजर जो फंक्शन है ज्वाइंट्स का वो क्या है? यही मूवमेंट है। तो ज्वाइंट्स जो हैं या हड्डियां जो है वो किस वजह से हरकत करती हैं? ज्वाइंट्स की वजह से हरकत करती हैं। क्या सारे ज्वाइंट्स ही हरकत करने में हेल्प करते हैं? ऐसा नहीं होता। हमारे बॉडी में 3 तरह के ज्वाइंट्स होते हैं। कितनी तरह के ज्वाइंट्स होते हैं? 3 टाइप्स के ज्वाइंट्स होते हैं। पहली किस्म के ज्वाइंट्स हैं जिनको हम बोलते हैं इमूवेबल ज्वाइंट्स। कौन से ज्वाइंट्स होते हैं? इमूवेबल ज्वाइंट्स। दूसरी किस्म के वो ज्वाइंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स। ये वो ज्वाइंट्स होते हैं जो कि स्लाइटली मूव करते हैं, जैसा कि नाम से जाहिर है। तीसरी टाइप की बात करें वो होते हैं हमारे पास फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स। तो ज्वाइंट्स की हमारे बॉडी में कितनी टाइप्स हुई? इमूवेबल ज्वाइंट्स, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स और फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स। इम आप लोगों ने वो याद किए होंगे, सुफिक्स एंड प्रीफिक्स इंग्लिश में साहब के लाके पढ़े हुए हैं। इस तरह इम जो है ये भी हमारे पास वर्ड से पहले जब ऐड होता है उस वर्ड के मानी को उल्टा देता है। मूवेबल का मतलब होता है हरकत करना, इमूवेबल का मतलब क्या होगा? हरकत ना करना। ये वो ज्वाइंट्स होते हैं जो हरकत नहीं करते। These are the joints that allow no movement. ये वो ज्वाइंट्स हैं जो कि हरकत को अलाउ नहीं करते हैं। यानी जिन भी हड्डियों के दरमियान ये वाले ज्वाइंट्स पाए जाएंगे ये ज्वाइंट्स उन हड्डियों को मूव नहीं करने देंगे। स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स ये वो ज्वाइंट्स हैं जिसकी वजह से हड्डियां हरकत तो करती हैं लेकिन पूरी तरह नहीं करती हैं, स्लाइटली करती हैं, थोड़ी सी हरकत करती हैं। तो स्लाइट मूवमेंट्स को अलाउ करते हैं, थोड़ी सी हरकत को अलाउ करते हैं। फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स ये वो ज्वाइंट्स होते हैं जो कि मुकम्मल तौर पर हरकत करवाने में हेल्प करते हैं। समझ आ गया? आप इनकी एग्जांपल्स की बात करते हैं। इमूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं ये पाए जाते हैं हमारे दिमाग में। ये उन एरियाज में पाए जाते हैं जहां पर हरकत करने की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे दिमाग की हड्डियों को मूव करने की कोई गुंजाइश नहीं, ना ही हमें उन्हें मूव करवाना होता है। तो इमूवेबल ज्वाइंट्स कहाँ पाए जाते हैं? क्रेनियल बोन्स में। कहाँ पर पाए जाते हैं? क्रेनियल बोन्स। ये दिमाग है हमारा, इस दिमाग के बाहर ना हड्डियों का एक पूरा वो बना होता है, कैप्सूल टाइप बना होता है जिसको हम बोलते हैं बोनी क्रेनियम। उस क्रेनियम में कितनी हड्डियां होती हैं? हमने कल पढ़ा था 8 बोन्स होती हैं क्रेनियम के अंदर। तो इन क्रेनियल बोन्स के दरमियान कौन से ज्वाइंट्स होते हैं? इमूवेबल ज्वाइंट्स पाए जाते हैं, क्रेनियल बोन्स के दरमियान पाए जाते हैं। समझ आ गई है इस चीज की? नेक्स्ट हम बात करेंगे स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स की। स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स पाए जाते हैं उन एरियाज में जहां पर हमें हल्की सी मूवमेंट की जरूरत होती है। हमारी रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रल कॉलम, अगर हम अपनी रीढ़ की हड्डी की बात करें, क्या हमारी रीढ़ की हड्डी हरकत करती है? हम हरकत नहीं कर पाते उसको। लेकिन आपको पता है हम उसको स्ट्रेच करवाते हैं कमर को। जब हम बैठते हैं तो कमर को थोड़ा सा फोल्ड करते हैं, जब खड़े होते हैं तो कमर बिल्कुल सीधी हो जाती है। इतना सा स्ट्रेच करना होता है, हम कमर को मुकम्मल तौर पर बेंड नहीं कर सकते। तो ये वाले जो ज्वाइंट्स हैं ये मुकम्मल हरकत नहीं करते हैं, इनमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचक होती है। तो ये वाले ज्वाइंट्स कहाँ पर पाए जाते हैं? वर्टिकल कॉलम की हड्डियों के दरमियान पाए जाते हैं। कल मैंने आपको बताया था वर्टिकल कॉलम के दरमियान 26 हड्डियां होती हैं। उन 26 हड्डियों के दरमियान कौन से ज्वाइंट होते हैं? स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स। ये मुकम्मल हरकत करते हैं। इनको फर्दर 2 टाइप्स में ज्वाइंट करते हैं। एक हमारे पास होते हैं हिंज ज्वाइंट
एक कौन से होते हैं, हिंज ज्वाइंट्स, और एक हमारे पास होते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। कितनी टाइप्स हुई इनकी, दो टाइप्स। एक हमारे पास क्या हो गए हिंज ज्वाइंट्स, और एक क्या हो गए बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। हिंज कभी देखिए आप लोगों ने, हिंज का नहीं पता आप लोगों ने। दरवाजे के, अगर आप दरवाजे को देखो तो दरवाजा कुछ इस तरह का होता है, यहां से दरवाजा इस तरह इधर लगा होगा, ये दरवाजे का वो पोर्शन होगा जहां से आपने दरवाजा खोलना होता है, हैंडल होगा। इस साइड पर अगर आप देखो दरवाजा इस दीवार के साथ या चंगाट होती है दरवाजे, उसके साथ कैसे जुड़ा होता है, इस तरह की एक चीज बनी होती है, इस तरह की। आप लोगों ने कभी दरवाजे को अगर देखा हो, इसको हम क्या बोलते हैं, हिंज बोलते हैं, या पंजाबी में इसको कब्जा बोला जाता है। ये हिंज दरवाजे को मूव करने में हेल्प करती है। या आप दरवाजे की मोशन को देख लो, दरवाजा कैसे मूव करता है। आपने दरवाजा अगर खोलना है, आप दरवाजे को ऐसे खोलकर ऐसे बंद कर दें, या आप उसको अंदर की तरफ भी लेकर जा सकते हैं। आपका दरवाजा क्या घूमता है मुकम्मल तौर पर, आपका ये फॉर एग्जाम्पल दरवाजा, तो आप इसको ऐसे घुमा सकते हो बस, यानी आपका दरवाजा सिर्फ 180 डिग्री ट्रैवल कर सकता है। क्या कर सकते हैं, 180 डिग्री के एंगल पर मूव कर सकता है। जैसे ये अगर दरवाजा है, आप इसको आगे की तरफ खोल सकते हो या पीछे की तरफ खोल सकते हो, इसको मुकम्मल गोल सर्कल में नहीं घुमा सकते। समझ आ गई है। ऐसे ज्वाइंट्स जो 180 डिग्री के एंगल पर मूव करें, उनको हम क्या बोलते हैं, हिंज ज्वाइंट्स बोलते हैं। ऐसे ज्वाइंट्स जो कि हड्डी को अलाउ करें कि वो सिर्फ और सिर्फ 180 डिग्री पर मूव करें, जैसे कि दरवाजे की हिंज मूव करती है, तो उन ज्वाइंट्स को हम क्या बोलते हैं, हिंज ज्वाइंट्स का नाम देते हैं। बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स का क्या मतलब है, हमारा जैसे ये वाला ज्वाइंट है, हम इसको शोल्डर को पूरा मुकम्मल 360 पर इस तरह से मूव कर सकते हैं। ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुकम्मल 360 पर इस शोल्डर को मूव कर रहा हूँ, तो हमारा जो शोल्डर है इसको मुकम्मल 360 पर मूव कर लेते हैं। तो ऐसे ज्वाइंट जो क्या करें, 360 डिग्री पर मूवमेंट को अलाउ करें, उनको हम क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो एक हमारा ये एल्बो का ज्वाइंट है, ये वाला। क्या एल्बो को हम नीचे की तरफ मूव करवा सकते हैं, इस तरह नीचे मूव करवा सकते हैं, एल्बो को नहीं करवा सकते, हम सिर्फ इसको इस तरह मूव करवाते हैं, 180 डिग्री में मूव करवाते हैं। तो इस तरह अगर हम बात करें बॉल एंड सॉकेट की, तो हमारा जो शोल्डर है इसको हम गोल मुकम्मल तौर पर 360 पे घुमा सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल में आप लोगों ने याद रखना है एल्बो ज्वाइंट, और इसकी एग्जांपल में आप लोगों ने याद रखना है शोल्डर का जो ज्वाइंट है। एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, हमारी जो गर्दन होती है और ये जो वर्टिकल कॉलम है, इन दोनों के दरमियान भी एक ज्वाइंट होता है, यानी हाइड बोन और वर्टिकल कॉलम के दरमियान भी एक ज्वाइंट होता है, जो असल में एक हिंज ज्वाइंट है। यानी हमारी गर्दन को हम सिर्फ ऊपर नीचे इस तरह मूव कर सकते हैं, यानी साइड टू साइड मूव कर सकते हैं, तो हम इसको कहते हैं साइड टू साइड ज्वाइंट है। सपोज करें अगर हमारा ये वाला ज्वाइंट कैसा होता, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता, तो हम क्या कर सकते थे, अपनी गर्दन को चारों तरफ मूव कर सकते थे। तो अभी हम गर्दन को चारों तरफ मूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा ये वाला ज्वाइंट कैसा है, जो हमारी नेक है और जो हमारी वर्टिकल कॉलम है, इन दोनों के दरमियान कौन सा ज्वाइंट है, साइड टू साइड ज्वाइंट। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर बॉक्स में लिखा हुआ है उन्होंने, सपोज करें अगर हमारा ये ज्वाइंट कैसा होता, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, तो हमने क्या बन जाना था, एलियंस बन जाना था।